तो गाइज अभी हम देखने वाले हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 6, 12, 15, 33, 44, 72, 77, 88, 221 एंड 1001। तो इन सभी नंबर का हम डिविजिबिलिटी देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए इन सभी नंबर का अगर डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे हम। देखिए इन सब का तो कोई स्पेशल, इतने नंबर्स हैं, इन सब का कोई स्पेशल रूल नहीं रखा गया है। ठीक है, बट इसको अगर हमको डिविजिबिलिटी पढ़ना है तो सबसे पहले इन सभी को हम फैक्टर्स में तोड़ेंगे। ठीक है, तो आइए इन सभी को हम फैक्टर्स में तोड़ते हैं, और फैक्टर्स में भी ऐसे फैक्टर्स में तोड़ेंगे कि इन सब का जो फैक्टर्स होगा उसमें डिफरेंस जो होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए, यानी कि फैक्टर्स में तोड़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 6 को तोड़ते हैं। 6 हो गया, ये हो गया 6, 12, 15, 33, 44, 72 और 77, 88, 231 एंड 1001। ठीक है, तो यानी कि टोटल इतने नंबर्स हैं और हमको क्या करना है, इन सभी को फैक्टर्स में तोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे 6 है तो 6 को आप फैक्टर में तोड़ेंगे। इसको डिविजिबिलिटी रूल इसका चेक करने के लिए सबका हम एक ही साथ बता देते हैं कि सबका एक ही साथ बताते हैं कि इन सबका डिविजिबिलिटी रूल हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले 6 को इन सभी को फैक्टर्स में तोड़िए। तो 6 को पहले फैक्टर में तोड़ेंगे तो मान लीजिए इसका फैक्टर क्या हो सकता है, 6 × 1 भी तो हो सकता है और 2 × 3 भी हो सकता है, बट हम वो फैक्टर लेंगे जिसमें डिफरेंस कम से कम हो। ठीक है, जैसे कि इसमें देखिए, इसमें डिफरेंस 6 और 1 में डिफरेंस कितना का है, 5 का है। ठीक है, और इसमें डिफरेंस कितना का है, 1 का है। तो इसलिए हम जो प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि जो फैक्टर लेंगे 6 का, वो उस नंबर को लेंगे जिसमें डिफरेंस कम हो। तो 2 और 3 में डिफरेंस कम है। ठीक है, तो हम इसी को लेंगे। ठीक है, तो 6 और 1 को मिटा देते हैं, तो हम जो इसका जो फैक्टर लेंगे वो 2 × 3 लेंगे। ठीक उसी तरीके से 12 का भी फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, बट हम इसमें 4 और 3 वाला लेंगे जो कि एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक है और इसमें जो है डिफरेंस भी कम है, 4 और 3 का। ठीक है, तो इसका जो हम लेंगे 3 × 4 इसका फैक्टर हो जाएगा। 5 का फैक्टर 5 × 3 लेंगे, इन दोनों में डिफरेंस कम है। बाकी जो 15 का फैक्टर, तो 15 का फैक्टर आप 5 और 3 ले सकते हैं। बाकी कोई फैक्टर लेंगे, मान लीजिए इसका 1 और 15 लीजिएगा, तो ये इन दोनों में तो डिफरेंस ज़्यादा हो गया, तो ये हम नहीं लेंगे, केवल वही फैक्टर्स लेंगे, मतलब ज़्यादा दूर तक वाला हम फैक्टर नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम इसका फैक्टर लिए 15 का 5 और 3। ठीक है, उसी तरह 33 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 × 11। 44 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 × 11। 72 का फैक्टर 8 × 9। अब फैक्टर लेने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप सबको। ठीक है, हम तो ये बता दिए फैक्टर वो लेना है जिसमें डिफरेंस कम हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 77 का फैक्टर क्या होगा, 7 × 11, और यहाँ पे 88 का फैक्टर क्या होगा, 8 × 11, और यहाँ पे 231 का फैक्टर क्या होगा, 3 × 7 × 11। ठीक, 231 का फैक्टर, और 1001 का फैक्टर क्या होगा, 7 × 11 × 13। ठीक है, तो इसका फैक्टर हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ मतलब फैक्टर निकालना मैं सिखा, देखिए इसमें फैक्टर बाकी सबका तो आसान है, मतलब 88 तक तो आसान है, लेकिन इसका फैक्टर आपको याद रखना है। इसका फैक्टर याद रखिएगा कि 231 जो है वो 3 से, 7 से और 11 से कटता है, और ये भी जो है 1001 इस 7 से, 11 से और 13 से कटता है। इन दोनों का आप याद रखिएगा ज़्यादातर, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, हम इसको मार्क कर देते हैं। इसका फैक्टर मतलब एक बार देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको याद रखिएगा, क्योंकि मान लीजिए एग्जाम में आ गया तो आपको ये जानने में आसानी रहेगा। ठीक है, अब बाकी ये सबको तो टेबल में आपको याद ही होगा, इन सब का फैक्टर तो आते ही है। यही दोनों डिफ़िकल्ट था आपके लिए, तो ये दोनों मार्क कर दिए हैं, इसका फैक्टर आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इन सब का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए सबसे पहले हम इन सब का फैक्टर लिए। ठीक है, और इन सब का जब हम फैक्टर लिए तो हम देखेंगे, मान लीजिए कि कोई एक गिवन नंबर है, मान लीजिए सपोज दैट हम एक नंबर लिए 6, 3, 2, 9, 0, 5, 2, 0। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये एक नंबर है। ठीक है, अब मान लीजिए ये एक गिवन नंबर है। ठीक है, ये एक नंबर है गिवन। अब अगर आपसे पूछते कि ये जो नंबर है 1001 से डिविजिबल है कि नहीं, तो कैसे पता करेंगे, 231 से डिविजिबल है कि नहीं, तो कैसे पता करेंगे, 88 से नंबर डिविजिबल है कि नहीं, तो कैसे पता करेंगे, 77, 72 से, इस तरह से इन सभी नंबर से ये नंबर जो है डिविजिबल है कि नहीं हमको पता करना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि ये जो नंबर है हम इससे पता करेंगे कि 77 जो है इसको भाग
भाग कर रहा है कि नहीं, यानी कि ये जो नंबर है 77 से कट रहा है कि नहीं। ठीक है, इस तरह से हम ये सभी नंबर का चेक करेंगे। ठीक है, ये सभी नंबर जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे सिंपल तरीका ये है कि हमको इसमें ये देखना होगा कि जैसे मान लीजिए हमको ये चेक करना है कि 6 नंबर जो है वो इसको डिवाइड कर पाता है कि नहीं। तो इसको ऐसा करने के लिए हम सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि यह जो नंबर है 6 के जो दोनों फैक्टर है इससे डिवाइड है कि नहीं, यानी कि 6 का फैक्टर 2 और 3 हो गया। तो सबसे पहले हम यह चेक करेंगे कि यह जो नंबर है 2 से डिविजिबल है कि नहीं, फिर से 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर यह नंबर इन दोनों फैक्टर से 6 का इन दोनों फैक्टर से अगर यह नंबर डिविजिबल होता है तब जो है 6 जो है इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, ठीक वैसे ही 12 में भी हम चेक करेंगे कि जो फैक्टर 3 है एंड फैक्टर 4 है इसको डिवाइड कर पा रहा है दोनों कि नहीं, इंडिविजुअली डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं दोनों। अगर ये डिवाइड कर पा रहा होगा इसको तब जा कर के 12 जो है इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर पाएगा। ठीक वैसे ही 15 का चेक करेंगे, यानी कि 5 और 3 अगर दोनों डिवाइड करता हो इसको तब जाके हम 15 को जो है तब फिर हमको ये पता चल जाएगा कि 15 जो है इसको डिवाइड कर पाएगा। ठीक वैसे ही 33 का चेक करेंगे कि 3 और 11 इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं। 44 के लिए चेक करेंगे कि 4 और 11 इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं। उसी तरीके से 72 का चेक करेंगे कि 8 और 9 इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं। एंड सिमिलरली हैंस एंड हैंस। ठीक है, तो 1001 के लिए भी हम यही चेक करेंगे कि 7 डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं इसको, 11 डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं, 13 डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं। 231 में भी यही चेक करेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए अगर मान लीजिए इसमें से जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 1001 दिया है तो हमको ये पता करना है 1001 जो है इसको डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि इसके फैक्टर्स जो हैं इसको डिवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर इसका तीनों फैक्टर इसको डिवाइड कर पा रहे होंगे, ठीक है, तब जा कर के हम ये मान लेंगे कि ये जो नंबर है 1001 से डिविजिबल है। लेकिन अगर मान लीजिए इन तीनों में से कोई एक फैक्टर ऐसा हो जो इसको डिवाइड नहीं कर पाता हो, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पाता हो, तब जो है हम ये मान लेंगे कि 1001 जो है वो इसको डिवाइड नहीं करेगा। मान क्या लेंगे, सच में डिवाइड नहीं करेगा। मतलब मान लीजिए 7, 11 और 13 में से कोई भी अगर कोई एक 7, 11 और 13 में से कोई एक अगर इसको डिवाइड नहीं करता है इसको, तब 1001 भी इसको डिवाइड नहीं करेगा। ठीक वैसे ही 231 में भी यही है कि 3, 7, 11 में से अगर कोई भी एक इसको डिवाइड नहीं कर पाता है तो क्या होगा, 231 भी इसको डिवाइड नहीं करेगा। अगर ये तीनों डिवाइड करता है तो इसका मतलब 231 भी इसको डिवाइड करेगा। यहाँ पे ये तीनों डिवाइड करता है इसको, इसका मतलब 1001 भी इसको डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो पूरी तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आप लोग को समझ में आना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले चेक करते हैं कि ये जो नंबर है 6 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अगर हम बात करें तो 2 से ये डिविजिबल है, यस, क्योंकि हमने ये पढ़ा था 2 से डिविजिबिलिटी का हम रूल क्या पढ़े थे कि जिस भी मतलब 2 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनके यूनिट डिजिट पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। तो इसके यूनिट डिजिट पे 0 है तो इसका मतलब यह जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। और 3 से डिविजिबल के लिए हम क्या बोले थे, 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या बोले थे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स अपॉन 3। अगर हम ऐसा करते हैं तो पूरे डिजिट को जोड़ने के बाद अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं और ये पूरा डिजिट का जो सम है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तब यह जो नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये नंबर हम ले लेते हैं तो हमको इस नंबर को चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, यह नंबर जो है 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ये चेक करते हैं। तो देखिए 6, 3, 9, 2, 11, 11, 9, 20 और 7, 27। अब यहाँ देखिए 27/3 करेंगे तो यह जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। तो यह जो नंबर है 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इट मीन्स कि यह जो नंबर है वो 6 से भी डिविजिबल है। ठीक, तो ये हमने चेक कर लिया। अब यहाँ पे आइए 12 से चेक करते हैं। तो देखिए अभी हमने चेक किया कि 3 से तो डिविजिबल है ही, तो 3 से भी डिविजिबल है ही। अब हमको 4 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए ये पता होना चाहिए कि लास्ट टू डिजिट डिवाइड बाई 4। अगर यानी कि हमको चेक करना है किसी भी नंबर का कि 4 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो किसी भी नंबर का हम वो चेक करेंगे कि अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। मतलब 4 का डिविजिबिलिटी रूल यही है
पिछले वीडियो में पढ़ाए होंगे आप लोग को हम कि 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल यही होता है कि किसी भी नंबर का अगर आखिरी का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि वह जो पूरा का पूरा नंबर है वो 4 से डिविजिबल है, राइट। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे देखिए यह जो नंबर है 3 से तो डिविजिबल है, यहाँ पे हम चेक किए हैं तो 3 से डिविजिबल है। अब हमको चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिए इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है, 20 है। इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है, 20 है, 2 डिजिट। अब हम चेक करें, अब देखेंगे कि 24 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो 24 से डिविजिबल है, इसका मतलब यह जो नंबर है वो 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। ठीक है, 3 और 4 दोनों से यह नंबर जो है वो डिविजिबल है। ठीक है, तो इस तरह से हम यह देख सकते हैं कि यह जो नंबर जो है वो 3 से और 4 से डिविजिबल है, यानी कि यह 12 का दोनों फैक्टर 3 और 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब यह जो नंबर है वो 12 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो ऐसे ही हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है आप लोग को, तो यहाँ पे ये दिखाई नहीं दे रहा है, हम इसको ऐसे कर देते हैं। तो ये जो नंबर है वो 4 से अगर डिविजिबल है, 20 अगर 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब यह जो नंबर है वो 4 से भी डिविजिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि यह जो नंबर है 5 से, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि यह जो नंबर है 15 से डिविजिबल है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे कि यह जो नंबर है 5 से डिविजिबल है कि नहीं, या फिर 3 से भी डिविजिबल है कि नहीं। अगर इन दोनों से डिविजिबल होता है, यह नंबर जो है दोनों फैक्टर से, 15 का दोनों फैक्टर से अगर यह नंबर डिविजिबल होता है, इसका मतलब यह है कि 15 से यह नंबर डिविजिबल है। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं। देखिए 3 से तो हम चेक कर चुके हैं, 3 से तो यह डिविजिबल होगा ही होगा। 5 से हम डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं। तो 5 से आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए, 5 से वो नंबर कटते हैं। ठीक है, 5 से वो नंबर कटते हैं जिनके यूनिट डिजिट पे क्या हो, यूनिट डिजिट पे 0 हो और 5 हो। ठीक है, तो वो नंबर जो है वो 5 से कट जाते हैं। तो यहाँ आप देखिए इसका यूनिट डिजिट पे क्या है, 0 है। ठीक है, तो यह नंबर जो है वो 3 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा, राइट। तो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि यह जो नंबर है वो 15 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, 15 से क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि इसके दोनों फैक्टर से यह जो नंबर है वो डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यह जो नंबर है वो 15 से भी डिवाइड हो जा रहा है। ठीक, वैसे ही हम यहाँ पर भी चेक करेंगे। मान लीजिए ये 3 से डिविजिबल हो रहा है, यह जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल हो जा रहा है क्योंकि हमने चेक किया हुआ है। मतलब हम ये चेक कर रहे हैं कि 33, यह जो नंबर है 33 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक, तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो 33 का जो फैक्टर है वह इस नंबर को डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं। फैक्टर्स जो हैं तो 3 तो डिवाइड कर पा रहा है। अब आइए 11 के लिए हम देखते हैं। तो 11 के लिए हम आपको क्या रूल बताए थे, 11 के लिए आपको हम यहाँ पे रूल बताए होंगे जो डिविजिबिलिटी ऑफ 11 के लिए। यहाँ पे देखिए सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेस, सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑड प्लेस का डिफरेंस और सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेस। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम यही ऐसे ही चेक करेंगे। तो आइए हम चेक करते हैं कि जो ऑड प्लेस पर का जो डिजिट है उसका सम और इवन प्लेस पर का जो डिजिट है उसका सम, क्या उसका जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए। उसका डिफरेंस जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये जो ऑड प्लेस है इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है। ठीक है, और ये देखिए ये इवन प्लेस है, सॉरी हाँ ये जो है इवन प्लेस है। ठीक है, तो अब देखिए 6 2 8 8 और 0 8 8 और 2 10। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो गया 10 9 10 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, इसमें देखिए 9 3 3 और 9 12 12 और 5 17। तो यहाँ से देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। इसका मतलब यह जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 17 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि यह जो नंबर है 11 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह नंबर जो 33 से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, यह जो नंबर 33 से भी डिविजिबल नहीं है। और हम आपको क्या बताए थे कि अगर इन दोनों फैक्टर में से कोई भी एक फैक्टर अगर इसको डिवाइड नहीं कर पाता है तो इसका मतलब यह है कि यह जो नंबर होगा वो डिवाइड नहीं करेगा। यानी कि इसका दोनों फैक्टर्स में से एक फैक्टर जो है 11 इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है, इसलिए 33 जो है इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक, वैसे ही जहाँ 11 है समझ लीजिए वो डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे भी 11 है, 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 यहाँ पे भी 11 है। इसका मतलब यह है कि ये भी नंबर इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा।
ये भी नंबर इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, ये भी डिवाइड नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं कर पाएगा और ये भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं, ठीक है, कि यह नंबर जो है कि यह मतलब यह जो नंबर है किन किन नंबरों से डिविजिबल है, इन सभी नंबर में से आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हम चेक किए थे ये 4 से डिविजिबल है, ठीक है। और हम आपको एक और बताते हैं 8 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको चेक करना होगा, 8 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको चेक करना होगा कि लास्ट का 3 डिजिट अपॉन 8। अगर लास्ट का 3 डिजिट किसी भी नंबर का 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब यह है कि वो पूरा का पूरा जो नंबर होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें का लास्ट 3 डिजिट क्या 8 से डिविजिबल है, ये कटाते हैं 8 छक्का 48, फिर 4 बचा 8 5 40। जी हाँ, इसमें का लास्ट का 3 डिजिट जैसे कि 520 हुआ ना, तो 520 8 से डिविजिबल है, कितना बार में जाएगा, तो 8 छक्का 48, 8 5 40, 65 बार में जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि 8 से यह पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है, ठीक है। तो इस तरह से डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं, यह नंबर है 8 से डिविजिबल है, ठीक है। 9 से डिविजिबल है कि नहीं, 9 का डिविजिबिलिटी भी वही होता है जो 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी सेम होता है, ठीक है। 9 डिविजिबिलिटी ऑफ 9, ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 9, जो 3 का जो डिविजिबिलिटी होता है वही जो होता है वो 9 का भी डिविजिबिलिटी होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट का सम करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 6 3 9, 9 2 11 और 9 20 और 20 और 7 27। तो हम यहाँ पर करेंगे 27/9, ठीक है, 27/9। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई देता होगा। तो यहाँ पे यानी हम कर देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम कर दिए कि 27/9, ठीक है। तो यह जो नंबर है 27 जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब यह है कि यह 9 से भी यह नंबर डिविजिबल है, यानी कि इसका मतलब यह है कि 72 से भी यह जो नंबर है 72 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो इस तरह से हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। 8 से डिविजिबल हैं ही, 3 से डिविजिबल हैं ही, ठीक है, हमने ये सभी चेक कर लिया। अब हम चेक करते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल तो आपको बताए ही होंगे कि जैसे ये नंबर दिया है, ठीक है, तो पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। 7 का डिविजिबिलिटी यानी कि लास्ट का डिजिट हमको दोगुना करना होता है और बचे हुए डिजिट्स में से माइनस करना होता है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, किसी भी नंबर का, ठीक है। जैसे कि ये सभी नंबर हो गए, इन सब का फैक्टर होता है, तो फैक्टर होता है तो इस तरह से हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम चेक कर लेते हैं कि ये जो नंबर है किसी भी नंबर को डिवाइड करेगा या फिर नहीं करेगा, तो इसका प्रोसेस क्या होता है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं यह नंबर इन सभी से डिविजिबल है कि नहीं है, आपके आंख के सामने रिजल्ट है, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए, तो अब बाकी हम इन सभी नंबर का जो बेसिक नंबर होता है उन सभी का हम रूल्स तो पढ़ ही चुके हैं। अगर आप लगातार वीडियो मतलब सीक्वेंस में वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को, सभी लोगों को, ठीक है। सो तो अभी हम देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 1 1 1 1 6 टाइम्स है, ठीक है। 2 2 2 2 2 2 6 बार है। ऐसे ही करते करते डॉट 9 तक, 9 9 9 9 9 9, ठीक है। तो इन सभी नंबर का हम डिविजिबिलिटी देखने वाले हैं, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कि 1 से लेकर के 9 तक जो डिजिट्स हैं, 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स हैं, अगर वो जो 6 टाइम्स आते हैं, 6 टाइम्स नहीं, अगर 6 बार रिपीट होते हैं, 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स हैं, अगर 6 बार वो रिपीट होते हैं, 6 बार रिपीट होते हैं, तो इनका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ठीक है। इस तरह से हम चेक करेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल, ध्यान रहे कि हमको ये ध्यान रखना है कि ओनली 6 बार, ओनली 6 बार, केवल हम 6 बार के केस में पढ़ रहे हैं। यानी कि मान लीजिए 1 से लेकर के और 9 तक जो भी डिजिट्स नंबर होते हैं ना, तो जैसे 1 हो गया तो 1 1 1 1 अगर 6 बार है 1, तो ये किस नंबर से कटेगा, केवल 6 बार 1 है तो, ठीक है। उसी तरीके से 2 2 2 2 2 करके 6 बार है, 2 2 करके 6 बार है, तो ये नंबर किन किन नंबरों से डिविजिबल है, ठीक। वैसे ही 3 3 3 3 3 6 टाइम्स 6 बार है, तो उसको चेक करेंगे कि यह जो नंबर है किससे डिविजिबल है। वैसे ही 4 4 4, वैसे ही 5 5 5 5 करके, वैसे ही 6, वैसे ही 7, वैसे ही 8 और वैसे ही 9 तक, ठीक है। वैसे ही 9 तक हम ये चेक करेंगे कि यह जो नंबर है, ये सभी जो नंबर्स हैं वो किन किन नंबर से डिविजिबल हैं, ठीक है। ये हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। वही
1 से लेकर के 9 तक जो डिजिट है अगर 6 बार रिपीट होते हैं, केवल 6 बार वाला केस पढ़ रहे हैं, ना ही 6 बार से कम होना चाहिए, ना ही 6 बार से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं कि ये जो नंबर्स हैं किन किन नंबरों से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जानना होगा कि यह जो नंबर है, ये सभी जो नंबर्स हैं ये 3, 7, 11 एंड 13 इन सभी से डिविजिबल हैं, इन सभी से डिविजिबल हैं, ठीक है। समझ में आया?